हेलो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ गवर्नमेंट जॉब टारगेट चैनल पर। आज का टॉपिक है भूगोल। भूगोल के वह क्वेश्चन हैं जो रेलवे में बार बार पूछे गए हैं। तो आज क्या थॉट, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे, भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि सफलता की मंजिल धैर्य और दृढ़ संकल्प से में छिपी है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सातवां। ऑप्शन नंबर बी, सातवां भारत का क्षेत्रफल से के हिसाब से सातवां भारत का स्थान है। पहला किसका है? रूस का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विश्व के कुछ क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? कि भारत का क्षेत्रफल कितना है विश्व के आधार पर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2.43%। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिराकोल। इंदिराकोल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश की स्थलीय बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे कितने देशों से लगती है? 7। ऑप्शन नंबर सी, 7 देशों से लगती है। तो वे 7 देश कौन कौन से? स्थलीय सीमा देखो कैसे बनता है भारत। स्थलीय सीमा देखनी है नीचे की तरफ, तो दक्षिण में तो समुद्र हो गया, ऊपर है सतल। तो ऐसे भी कुछ अच्छा ना लगे तो आपको ऐसे या ऐसे कुछ ऐसे से ऊपर से ऐसे है। इधर तो है पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का थोड़ा अटैच होता है यहाँ पे ऐसे। ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या चाइना, नेपाल या भूटान। 1 2 3 4 5 और इसके नीचे ही यहाँ रहेगा बांग्लादेश, और इस तरफ पूर्वोत्तर राज्यों के साथ लगता है म्यांमार। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। एक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम स्थलीय सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, डुरंड लाइन किन 2 देशों के बीच है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डुरंड लाइन है। तो भारत और अफ़गानिस्तान तो जम्मू कश्मीर का ऐसा हिस्सा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान मिलता है, तो यहाँ पर मिलती है शायद 106 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान की सबसे कम डुरंड लाइन, सबसे कम लाइन है, सबसे कम अटैच है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का एरिया अटैच होता है भारत से, और सबसे कम अफ़गानिस्तान का। और
अफगानिस्तान से भारत और अफगानिस्तान से मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? डुरंड लाइन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम से देखते हैं। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? पृथ्वी की जो चुंबकीय रेखा है वह कहाँ से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है। पाक जल संधि किस दो देशों के बीच स्थित है? जो पाक जल संधि है वो कहाँ पर स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो देखो भाई, सिक्किम तो लगता ही है, उत्तराखंड भी जम्मू कश्मीर के नीचे लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, तो रह गया एक गुजरात जो कि पश्चिम में है हमारे। गुजरात में नहीं, गुजरात की नहीं लगती है चीन के साथ, गुजरात की लगती है पाकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है। म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो म्यांमार किधर है? भारत के पूर्व में है, तो पूर्वोत्तर राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में ये तीनों पूर्वोत्तर के हैं, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल की नहीं लगती म्यांमार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? 10 डिग्री चैनल है वो किसे अलग करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, भारत के पूर्व में अंडमान निकोबार स्थित है और भारत के पूर्वी हिस्से में ही बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कोको जलसंधि किन दो क्षेत्रों को विभाजित करती है? कोको जलसंधि है वो किन दो क्षेत्रों को विभाजित करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को कोको जलसंधि अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते क्या। सन 1818 में किस स्थान पर सर्वप्रथम सूती वस्त्र की आधुनिक मिल की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता। सूती वस्त्र संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो सबसे पहले मिलों की स्थापना लगभग कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में बताई जाती है, तो इसका उत्तर भी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कि क्या है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। कानपुर कहाँ पर है? यूपी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में एक नेपा नगर है, वो क्यों प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 18। वर्ष 1906 में भारत में फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के रानीपेट में। तमिलनाडु के रानीपेट में। क्वेश्चन नंबर 19। जलयान निर्माण का पहला कारखाना वर्ष 1941 में
सीधा स्विम नेविगेशन कंपनी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत का कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जल्दी बताइए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मार्गों की लंबाई देश की कुल सड़कों का कितना प्रतिशत है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2% है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है कौन सा है? जल्दी बताइए इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है नेशनल हाईवे 44। अब नेशनल हाईवे 44 को तोड़ दिया गया है, यानी कि अलग अलग कर दिया गया है। जो अमृतसर से दिल्ली है उसको नेशनल हाईवे 1, और अमृतसर से शायद आगरा या फिर वाराणसी, यहाँ पता नहीं, ध्यान नहीं है, यहाँ नेशनल हाईवे 2 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 46A नेशनल हाईवे है जो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ती है, उनकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये चतुर्भुज बन जाती है। जैसे कि हमारा भारत एक तरह से देखते हैं, हमारा भारत कुछ ऐसे है। भाई, थोड़ा ऐसे ही बनाइए। तो यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, ऐसे ये स्वर्ण चतुर्भुज बनती है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है ऑप्शन नंबर सी, 5896 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5646 किलोमीटर है इस स्वर्ण चतुर्भुज की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है भारत में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केरला में सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से ज़्यादा सड़क भारत में ही महाराष्ट्र में ही लंबी सड़क। अगला क्वेश्चन 28 का, भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1950 में भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 29, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ये भी रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी आंसर बताइए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? रेलवे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली सबसे पहली ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष जल परिवहन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? जल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 में जल परिवहन प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा है, वही कोई सड़क मार्ग ना समझ ले, वैसे ऑप्शन में भी नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इलाहाबाद से हल्दिया ये कहाँ से कहाँ तक है? यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल, हल्दिया पश्चिम बंगाल में और इलाहाबाद यूपी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोटास की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है? यानी पोटास की बहुलता, पोटास सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी में पोटास ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्या है? कपास, ये कपास से लिखा है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। और सबसे ज़्यादा कपास हमारे कौन से राज्य में उगाई जाती है? गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? कौन सा है या क्या है? प्रायद्वीप में मतलब सिंचाई का साधन कौन सा है? जल्दी बताइए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तालाब। प्रायद्वीप क्षेत्र में सिंचाई तालाब से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? भारत में हरित क्रांति कब आई थी? 1960 में भारत में हरित क्रांति आई थी, 60-70 के दशक में आई थी। और भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा कौन सी फसल पर पड़ा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और चावल पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही आंसर है सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? ये सतलुज नदी पंजाब में घुसने से पहले बनाया गया है ये भाखड़ा नांगल बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगलिहार परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर बगलिहार परियोजना स्टार्ट की गई है, पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 का, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पर है? शायद छत्तीसगढ़ में है भिलाई।
तो ये किस किस देश की सहायता से शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रूस यानी सोवियत संघ से शुरू किया गया था। सोवियत संघ से के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत में एल्यूमीनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कि भारत में एल्यूमीनियम उद्योग का पहला कारखाना कब स्टार्ट किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल का जे.के. नगर में एल्यूमीनियम का पहला कारखाना शुरू किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विश्व में लौह उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? यानी भारत में लौह कितना पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान है भारत का लौह उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कौन से राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? कि भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 45% के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। प्रतिशत के हिसाब से तो मिजोरम में पाई जाती है। और वैसे ज़्यादा जनजाति किस में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं नहीं बताऊंगी प्लीज़। आप कैसी ज्योग्राफी पढ़ी है आपने? अगर आपने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप इसका आंसर जरूर बताओगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 47। बकरवाल और गुजरवाल जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है बकरवाल और गुजरवाल जनजातियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत का कौन सा शहर 7 टापुओं का नगर माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। अगर आपको यदि मतलब कि किस शहर को किस नाम से जाना जाता है ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर है शॉर्ट वीडियो, पूरी लिस्ट है उसकी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। सभी देश है जैसे ये है मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, ऐसे ही पूरी शॉर्ट वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व का पेरिस किस नगर को कहा जाता है? पूर्व का पेरिस किस नगर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है।
पुरो का पेरिस। अगला क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 50। मंदिरों का नगर भारत का कौन सा राज्य है? मंदिरों का नगर भारत में किस राज्य को कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है? मंदिरों का नगर किस शहर को कहा जाता है? इसका उत्तर, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, वाराणसी को मंदिरों का नगर या शहर कहा जाता है, क्योंकि वाराणसी में सबसे ज़्यादा मंदिर पाए जाते हैं। यहीं से गंगा नदी निकलती, गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है वाराणसी। तो आज की क्लास इतनी ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको ऐसी ही क्लासेस देखनी हो तो मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब टारगेट को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।